हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का प्रभा ब्लॉग में। तो गाइस, आप सब कैसे हो? और मैं भगवान से दुआ करती हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। और सुबह हो गई है, मैं भेज रही हूँ प्रांशु को स्कूल। और प्रांशु स्कूल जा रहा है, अभी वो आ गया है 7th में। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर भी एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ। तो सुबह आप देख सकते हो कितनी एकदम बढ़िया सुबह हो रही है। और रात हमारे यहाँ बारिश आई थी, तो इसीलिए मौसम यहाँ का आप देख सकते हो ऐसा हो रहा है। और मैं गई थी अभी नीचे, वो आया था, मतलब नीचे इसलिए गई थी, आया था बेकरी वाला, और उससे मैंने कुछ सामान वगैरह ख़रीदे थे। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने ख़रीदा। कुछ मतलब ऐसे ही बच्चों के थोड़े खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि प्रांशु जाता है ना स्कूल, तो सुबह सुबह थोड़ा कुछ उसके लिए भी रख दिया करूँगी। तो ऐसा कुछ मैंने थोड़ा बहुत बच्चों के खाने के सामान ले लिए हैं। और आप देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैं इस बेकरी वाले से कभी भी ख़रीद लेती हूँ। डेली तो नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ले लेती हूँ। और मतलब ये टोस्ट वगैरह, बिस्कुट वगैरह और थोड़े केक वगैरह ऐसे ही सामान मैंने सारे ले लिए। एक एक करके मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मुझे ना सबसे बढ़िया ये चीज़ लगती है खाने में, जो अभी मैंने दिखाई थी, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये बढ़िया लगती है बस मुझे। और एक जो केक है ना रेड कलर का, ये वाला मुझे अच्छा लगता है। बाकी के सामान तो सारे मैंने बच्चों के लिए लिए। थोड़ा बहुत मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, जो भी मन कर आता है। यहाँ पर मैंने क्रीम रोल लिए थे प्रांशु के लिए, तो प्रांशु को बहुत पसंद है क्रीम रोल। और बाकी मैंने टोस्ट लिए थे, टोस्ट लिए थे। उसके पास ना कई तरह के टोस्ट थे। और मैं तो इनको टोस्ट कहती हूँ, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, हमारे यहाँ तो मतलब यूपी साइड में ज़्यादातर इनको पापे बोलते हैं, पर मैं इनको टोस्ट बोल देती हूँ। ठीक है, तो अभी मतलब प्रांशु आ चुका है स्कूल से, और प्रांशु को मैं खिलाने वाली हूँ खाना। हमारे यहाँ बना नहीं था, मैंने मंगाया था ऑनलाइन, क्योंकि मेरी हो गई तबीयत ख़राब और मुझे टाइफाइड की सी शिकायत हो रही है, और उसकी वजह से मुझे बुखार भी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने मतलब सुबह ही हल्का फुल्का सा उसके लिए नाश्ता बना दिया था। बाकी मुझ पर कोई काम नहीं हुआ, और सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, और तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो बस मैं उसी के बारे में यहाँ पे आप लोगों से कुछ बातें मैं करने वाली हूँ। गाइस, अभी हो रही है शाम, और सुबह से कोई भी काम नहीं किया मैंने आज मेरी तबीयत ख़राब है, और मुझे बुखार आ गया है। बुखार लग रहा है सुबह से, मतलब सुबह से नहीं, मुझे 2-3 दिन से, मतलब जो है ना बुखार बोलते हैं, पता नहीं कौन से मियादी बुखार बोलते हैं, ऐसा मुझे बुखार हो रहा है। और ठीक है, और मेरा कोई भी घर का काम नहीं हुआ है। प्रांशु के लिए भी मैंने और जतिन के लिए खाना बाहर से ऑर्डर किया। ठीक है, खाना मतलब मैं घर का ना तो काम कर पा रही हूँ और ना बच्चों को खाना बना पा रही हूँ। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है 2-3 दिन से। बहुत शरीर में, पूरे बदन में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द, ना दिमाग काम कर रहा है, ना हाथ पैर काम कर रहा है। और जो मेरे हाथ है ना, इतने जल रहे हैं, एकदम गरम से हो रहा है, और आँखों में से ऐसी जलन सी निकल रही है। तो अभी शाम हो रही है, और हाँ, तो मैं यही कह रही थी, अभी हो रही है शाम, तो जतिन चला गया, पता नहीं कोई काम था उसका, तो बाहर चला गया है। ठीक है, मैं सो रही थी, उसने मुझे जगाया भी नहीं, प्रांशु को बोल कर चला गया। प्रांशु ने किवाड़ लगा ली रूम की, और प्रांशु का दोस्त आया था बुलाने के लिए, वो चला गया खेलने। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो मैंने उससे मना किया था कि तू मतलब आज ज़्यादा दूर मत जा, नीचे बिल्डिंग के ही खेल ले। तो मान गया बात, और उसके जो दोस्त आए थे वो भी अच्छे बच्चे हैं, वो भी बात मान जाते हैं। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे कर लेते हैं। तो बस नीचे खेल रहे हैं, और गए नहीं हैं, इतने प्यारे बच्चे, क्योंकि आजकल बच्चे ना खुद के बच्चे नहीं बात मानते, दूसरों के तो जब मानेंगे, लेकिन उसके दोस्त अच्छे बात मान जाते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों भाई बाहर है, मैं घर पे हूँ। अभी बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ उतार के, सुखाए थे मैंने बस। हाँ, 2 बार कपड़े तो मैंने धो दिए थे। बस सुबह दूध गर्म कर लिया था, और एक बार चाय बना ली,
मतलब ये समझ लो कि बाहर से घर में झाड़ू तक नहीं लगी, इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई। और मेरे चेहरे से आपको नहीं लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं मतलब बीमार हूँ तो बीमार जैसा नहीं लगता मुझे, मतलब जल्दी से चेहरे पे झलकती नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे एकदम बीमारी से झलके, ठीक है। अच्छी बात है, कुदरत की देन है ये भी, जो कि मतलब चेहरा नहीं दिखाता कि मैं बीमार हूँ। और मैंने बता दिया आप लोगों को कि मतलब किस लिए मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं अभी इस ब्लॉग में सारे घर के काम करने वाली हूँ, बहुत सारे मेरे काम पड़े हुए हैं। और मौसम ख़राब हो रहा है, कल बारिश आई थी रात और अभी भी बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लूँ और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक देखते रहिए आज के ब्लॉग में क्या क्या होगा, ठीक है। कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सेम ब्लॉग रखेंगे हम। तो गाइस अभी मैंने जो कपड़े मैं लेके आई थी जो धुल के मतलब सूख गए थे, उन कपड़ों की मैंने तह लगा के प्राण सूख के रख दिए, अपने अलग रख दिए, चटनी के अलग रख दिए। अभी मैं ये बता रही हूँ कितना काम करके आई हूँ, जो कि मैंने कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया। और क्योंकि मेरा मोबाइल ना इसकी बैटरी बीत गई थी, तो इसीलिए मैंने लगा दिया कि चार्ज पर। देखो यहाँ पर चार्ज लग रहा है ना, अभी निकाल के लेके आई हूँ। और थोड़े से मैंने बाल भी अपने कंघी किए, और थोड़े मेरे बाल ना थोड़े बेकार से हो गए, तो मैं इन पर सोच रही हूँ मेहंदी लगाने की। तो इसीलिए मैंने तेल नहीं डाला आज बालों में, तो मैं किसी दिन मेहंदी लगाने वाली हूँ, कल या परसों में। तो इसीलिए मैं तेल नहीं डाल रही हूँ, सूखे ही रख रही हूँ अपने बालों को। और बहुत ज़्यादा बेकार बेजान से होते जा रहे हैं। तो मतलब जो किचन है उसमें भी मैं झाड़ू लगा के आ गई, और जो मतलब बालकनी में बहुत सारा कचरा हो रखा था ना, वो सारा मैं भर के मतलब डस्टबिन में आ चुकी हूँ। और दो चार काम थे उनको निपटाया ही मैं, क्योंकि मैं कैमरे में उस चीज़ को लेती ना तो बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा हो जाता ब्लॉग। अभी मैं फ़िलहाल अपने बेड को ठीक कर लूँ, रूम का बहुत बुरा हाल हो रखा है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे इस किवाड़ को बांध दूँ, क्योंकि हवा आ रही है ना, बार बार धक्का लग के अपने आप ये किवाड़ बंद हो जाती है। इसको किसी रस्सी से बांधना पड़ता है जब भी रुकती है। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक रस्सी लग रही थी, उसकी सहायता से इसको हम बांध देंगे यहाँ पे, रुक जाएंगे। क्योंकि मैं रखूँगी अपना यहाँ पे फ़ोन, और फ़ोन गिरा देगी एक बार। तो बहुत तेज चल रही है हवा। तो वैसे उन किवाड़ को यहाँ पे बांध दिया है, और मैं अभी अपना बिस्तर ठीक कर रही हूँ। बिस्तर बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, और मैं मतलब सुबह से ये समझ लो कि पूरी रात मुझे नींद, 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। और आँख बंद हो मतलब आँख बंद हो जाती है, जैसे बीपी लो नहीं हो जाता, आँख बंद रहेंगी और दिमाग में पता ना क्या क्या चलता रहेगा। ऐसा मतलब मैं सोच भी नहीं रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या क्या दिमाग में रील सी चलती रहती है पूरी रात, और नींद नहीं आती है। पता नहीं क्या मेरे को परेशानी सी हो गई है। और मतलब ये टाइफाइड जब होता है ना, मुझे ऐसे ही होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मुझे टाइफाइड की शिकायत है। और मेरे पास देसी दवाई रखी है, तो बस मैंने वही खाई, और जब जाके मेरा थोड़ा सा मतलब शरीर काम करने के लिए मतलब तैयार हुआ, तो जब मैं घर का काम थोड़ा समय यहाँ पे कर पाऊँगी। और मतलब इतना बदन दर्द हो रहा है, इतना बदन दर्द हो रहा है कि मैं बस मतलब बता ही सकती हूँ, लेकिन ठीक है महसूस नहीं करा सकती हूँ। तो मैं बस यही बता रही थी कि मतलब दवाई खा के मैं बस थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, और जब जाके मैं घर का काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। और मैंने यहाँ पे मतलब 2 बार मैंने मशीन लगाई थी, और मतलब 2 बार कपड़े धुल गए थे, मतलब बच्चों के कपड़े धुले थे, और जो बेड शीट वगैरह थी वो मतलब वो भी गंदी पड़ी थी। तो मैंने फिर एक नई चादर और निकाली। मैं गांव गई थी तो मैंने नई चादर 5 नई चादर मतलब मैंने 10 खरीदी थी नई चादर, बेड शीट मतलब। और तो 5 मैं घर पे छोड़ के आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ मतलब बिछाने के लिए ही चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी जाती हूँ ना, तो फिर मुझे चाहिए मतलब ऐसी चीज़ ज़रूरी मतलब चाहिए रहती हैं। तो फिर मैं 5 इधर लेके आ गई थी, 100 रुपये की मैंने ली थी, तो मुझे अच्छी लगी चादर। हाँ गाँव में सस्ती मिल जाती है हर चीज़। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चादर एक नई यूज करी आज,
तो बताना आप कैसी लग रही है। तो मैंने यहाँ पे मतलब चादर बिछा दी है और मतलब रूम में फालतू के जो कपड़े पड़े हुए हैं इनको मैं मशीन में रख दूँगी। बाद में जब धोऊँगी ना, जब इनको अच्छे मतलब मैं कपड़े पता कैसे धोती हूँ, सब कपड़े एक जैसे नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, बच्चों के धोऊँगी या बेडशीट धोऊँगी। तो वो क्या है, जब बेडशीट और घर के कपड़े डाल दो ना एक साथ, तो मतलब एकदम बेडशीट का जो रुआं जैसा होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा, मतलब ऐसा कुछ वो कपड़ों में लग जाता है। तो मतलब कपड़े भी गंदे से हो जाते हैं और बेडशीट भी गंदी हो जाती है। तो इसीलिए इन सबको मैं ना अलग अलग करके धोती हूँ। तो सारे कपड़े एक जैसे इकट्ठे नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं रूम में लगा रही हूँ झाड़ू। बेडशीट मैंने बिछा दी है। बहुत सारा मतलब घर में, मतलब मेरे रूम में इतना सारा सामान प्रांशु ने मतलब खाएगा तो बर्तन रख देगा, मतलब मैं क्या बताऊँ, बच्चे ही तो बहुत सारे सामान यहाँ पर बिखेर के रखे थे, उनको मैं सबको रख के आई। फिर मैंने बेडशीट बिछाई, पे झाड़ू लगाई। अब मैंने यहाँ पंखा चला दिया है। अब बहुत सारा यहाँ पे पानी बिखर गया था, पहले मैं उसको मतलब थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। थोड़ी जब मैंने झाड़ू लगाई ना, तो थोड़ा सा कचरा जैसा चिपक गया था, तो मैं पहले उसको मतलब एक बार मैंने हल्का सा पोछा लगाया, जो रेत सा था वो मैंने मतलब एक बार के पोछे में ले लिया। फिर मैं दोबारा पोछा धो के लाई। और क्योंकि हमारी वीडियो जल्दी जल्दी चल रही है ना, तो आपको कुछ मतलब कोई चीज़ें ऐसी हैं कि कम समझ में आएंगी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने दोबारा पोछा धोया, फिर मैंने दोबारा पोछा लगाया। तो अभी मैंने रूम में अपने में लगा दिया, रूम ठीक कर दिया, क्योंकि प्रांशु गया नीचे खेलने और फटाफट से आएगा, उसको अपने रूम में आना ही होता है, ठीक है। तो बस पहले मैंने उसका रूम ठीक कर दिया, क्योंकि वो मुझे आगे 50 काम बताएगा और मैं उसके कामों में लग जाऊंगी और मेरा रूम साफ़ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट से पहले मतलब प्रांशु का रूम ठीक कर दिया। जतिन का करूँगी बाद में। और मैं यहाँ पर गैलरी मतलब रूम से गैलरी में पोछा लगाती हुई आ रही हूँ। और मतलब मैंने किचन में झाड़ू पहले ही लगा दी थी, जो कि मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे अब झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मैंने सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पोछा मार दिया। तो मेरे रूम से गैलरी तक और गैलरी से किचन तक ये सारा मैंने पोछा मार दिया यहाँ पे। और मौसम आप देख सकते हो, बिल्कुल धूप नहीं दिख रही होगी, एकदम बादल से दिख रहा है। बहुत ही प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन मुझे क्या है, ठंडी हवा से ना और ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि देखो मेरा रूम बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रांशु आ चुका, मैं आपको दिखा रही हूँ बस। हाँ, तो मैं अभी आ गई जतिन के रूम में। और जतिन के रूम में बहुत सारा कचरा हो रहा है, क्योंकि सारा मैंने कचरा जतिन के रूम में ही ले लिया था। क्योंकि मैंने क्या किया कि अपने रूम से किचन तक कर दी सफाई, और बाकी का जो काम था, मैंने जो काम करना था रूम का, वो मैंने जो कचरा वगैरह था वो कर दिया जतिन के रूम में। मैं इसको करूँगी तसल्ली से साफ, क्योंकि सारा काम एकदम बिखेर लो ना तो समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या मतलब एक रूम से चालू करती हूँ काम करने को, और चारों लंग नहीं फैलाती हूँ। तो क्योंकि मैं अगर चारों तरफ सारा काम फैला दूँ ना, तो मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूँ। फिर घूमती रहूँगी मैं उसके आगे पीछे काम पे घूमती रहूँगी, तो मेरे फिर ऐसे समझ नहीं आता। तो इसीलिए फिर मैंने मतलब जतिन के, अब मेरे रूम का हो गया, किचन बाथरूम जो भी काम था वो हो गया। यहाँ पे बाथरूम का रह गया। हाँ, तो अभी मैं जतिन का रूम यहाँ पे ठीक कर रही हूँ। बिस्तर मैं नहीं करूँगी अभी ठीक, बिस्तर करूँगी लास्ट में ठीक इसके, क्योंकि तकिया कवर लेके आई हूँ मैं, तकिया कवर चेंज करूँगी, तकिया कवर गंदे हो रहे हैं। और बहुत सारा सामान, मतलब जतिन नहा के चला गया था, पता नहीं कहाँ बाज़ार गया, जाने कहीं दोस्त से मिलने गए, पता नहीं क्या, कहीं तो गया था ये, मुझे नहीं बताया इसने। और अभी ये आ चुका है, और मैं जल्दी से इसके रूम को भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये करेगा यहाँ पे पढ़ाई। तो फटाफट मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और जतिन आ गया था, मैं इससे पूछ रही थी तू कहाँ गया था, बोले ऐसे गया था घूमने। फिर मैंने ज़्यादा मतलब मुँहबाद नहीं किया मैंने कि क्या बालक थोड़े बहुत, बच्चे थोड़े बहुत चले जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर समय बंद तो नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत तो घूमेंगे ही। तो वो ही है कि मतलब ज़्यादा मैंने कुछ बोला नहीं उसको, मैंने चल ठीक है। और इसने गाने चला रखे थे यहाँ पे राधा रानी के, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, ये मगन था। और थोड़ी देर कभी कभी गाने चला लेता है। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू हो चुकी है। अभी मैं पोछा धोऊँगी और फटाफट से पोछा लगा दूँगी जतिन के रूम में। और बिस्तर तो मैंने बताया, बिस्तर मैं करूँगी बाद में ठीक। और साइकिल जो लेके आया था मैंने बाहर ही खड़ी करा ली थी, मैंने कि इसको मैं बाद में खड़ी कर दूँगी, क्योंकि बालकनी में फिर झाड़ू नहीं लग पाती है। और जो मैंने कचरा भरना था वो मैंने सारा भर दिया डस्टबिन में। अभी यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगा के जो फालतू के जो सामान रखे थे, झाड़ू वाइफर वगैरह, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत जो हुई थी, मतलब जो मुझे ज़रूरत पड़ी थी वो मैंने यूज़ कर लिया सामान। फालतू के जो सामान है बालकनी में मैंने उठा के रख दिए।
यहाँ पे मैं पोछा मार रही हूँ, जितिन जितिन चला रहा है अपना फ़ोन, और बस गाने भी चल रहे हैं। बहुत सारी बातें भी की थी मैंने, वो सारी मैंने काट दी, क्योंकि फिर गाने की आवाज़ आ रही थी ना, तो उसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब साफ साफ जो मैं बातें बताना चाह रही थी वो नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसको काट दिया। फिर गाने की वजह से कॉपीराइट भी आ जाता है, तो ऐसा काम क्यों करो जो कॉपीराइट आए। फिर अपना कंटेंट एकदम क्लियर कट रखो। आप देख सकते हो रूम कितना चमक मार रहा है ना। बस कपड़े रह गए तय बनाने के लिए, बिस्तर की तय बनाऊंगी लास्ट में। और रात भी होती आ रही है, और अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में। बाथरूम की थोड़ी सफाई कर दूँगी। यहाँ पे अभी मशीन लगाने वाली हूँ मैं। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए, कम से कम 3 बार मशीन लगाऊंगी। इतने पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं डेली के डेली कपड़े धोती हूँ, पता नहीं बच्चे हमारे कितने कपड़े निकाल कर रख देते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रांशु के कपड़े होते हैं। मतलब ये समझ लो कि मतलब कि 5 किलो सर्फ 1.5 महीने चल पाता है, इतना मतलब कपड़े धोने होते हैं इन बच्चों के। और वो तो अच्छा है कि मशीन है घर में, नहीं मैं तो कपड़े धो धो के ही घिस जाऊँ सच में बहुत सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जतिन नहा के गया था, तो अब अपने कपड़े बिल्कुल नहीं संभालते हैं। इनके कपड़े मैं ही धोऊँ, और गीले पड़े रहेंगे 4 दिन, सड़ जाएंगे लेकिन उठाएंगे नहीं। तो मैं ही उन्हें उठाऊंगी, मैं ही धोने को डालूंगी सूख। अब चलो कोई बात नहीं, अब माँ का आनंद उठाने दो इनको। अब कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, ठीक है। तो जब तक शादी नहीं होती ना बच्चों की, तो माँ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो फिर मैं भी ज़्यादा बच्चों से झगड़ा वगड़ा नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मतलब जो काम चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जितना इनको प्यार से रखा जाए अच्छी बात है। और ये भी किसी दिन याद करेंगे कि हमारी मम्मी ने हमारी इतनी सेवा की थी। और ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मम्मी से सेवा नहीं कराई, हमारी मम्मी ने भी सेवा की होगी, ठीक है। हमारी मम्मी अब भी हमसे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करती हैं। और हम जाते हैं ना, अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी ना, हमको देख लेना, जैसे हम बहने जाते हैं तो आधी बीमारी उनकी ऐसी ठीक हो जाती है, ठीक है। और तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आ गई हूँ जतिन के रूम में। मतलब हमारा टॉपिक ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, होने दो। तो मतलब सब तरह की बातें चलती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं कर रही हूँ पिलो कवर चेंज। और मतलब मैं जतिन बोल रहा था हाँ कि मम्मी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छत पे चल रहा है। मैंने कि होश में आ जा तू चुपचाप नीचे रह, आंधी आ रही है। और मतलब आंधी इतनी तेज चालू हो गई कि ऐसा लग रहा था अभी लाइट चली जाएगी। और हमारे ब्लॉग में लाइट चली भी गई थी। तो आपको ये चीज़ मिलेगी लास्ट में देखने को। तो मैं यहाँ पर कर रही थी कवर चेंज, और जतिन मतलब ना ऐसे ही हाथों को ऐसे ही घुमा रहा था, जो मतलब कभी देखा होगा मथुरा वृंदावन में ऐसे नृत्य करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा था, जो कैमरे में नहीं इसने दिखाया। मैंने बोला तू कैमरे में दिखा ना कितना अच्छा कर रहा है। तो इसकी लंबाई तो ठीक है ना, तो हाथ पैर घुमाता है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये। तो वही चीज़ मैं इसको बोल रही थी, तो इसको पता नहीं था यहाँ कैमरा रखा है, तो इसको अचानक से पता चला, तो सिर रुक गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कपड़े मतलब जो पिलो कवर है उसको यहाँ पर चेंज कर रही थी। जब पिलो कवर ना ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने क्या किया, इसको सिल दिया। तो मैंने कि जब मैं इसको धोने के लिए डालूँगी तो इसकी सिलाई निकाल दूँगी, और फिर बाद में इसको धो दूँगी। तो मैं इस पिलो कवर को चेंज करने में ना ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा था कि इसकी सिलाई निकालनी पड़ रही थी मुझे। और जतिन को जल्दी थी, बस फटाफट से मैं छत पर जाऊँ तो मंजिला पे, और जाके मैं फटाफट से हवा ले लूँ, ठीक है। तो मैं बस जतिन को देख रही थी, खुश हो रही थी। और बस जतिन बोला कि मम्मी चलो जल्दी करो, कवर जल्दी पहना दो, चलो चलो। जब मेरे से ना कभी कभी जिद कर जाता छत पर जाने के लिए। और जब वही मैं सच में बताऊँ ना, जब आंधी और बारिश आती है ना और बिजली तड़कती है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे ना जो बिजली तड़कती है ना, इससे बहुत डर लगता है सच में। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ना पंजाब में थी इनकी मतलब ड्यूटी उस टाइम। तो मैं इनके साथ थी, और प्रांशु छोटा था, ठीक है। तो मैं और हमारी एक पड़ोसन, हम दोनों चले गए बाज़ार करने। और उधर से मतलब आए तो रास्ते में बारिश, आंधी, और इतनी तेज़ तूफान, और इतनी तेज़ बिजली तड़क रही। अब भगवान में मतलब बारिश में भागो प्रांशु को ले गए, तो मेरे सारे कपड़े ना गीले हो गए। तो भाग भी नहीं पा रही हूँ, कपड़े पसर 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 साड़ी कर रही हूँ। उस टाइम में साड़ी पहनती थी, ठीक है। तो अब मैं प्रांशु को लेके भागूँ जल्दी जल्दी, तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। उस टाइम में मोटी नहीं थी, ठीक थी, ठीक है।
तो और इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है भगवान। तो वो तो भाग गई, क्योंकि मेरे से आगे थी वो भाग के चली गई। और उसके बच्चे नहीं थे साथ में। और मेरा ये प्रांशु था, छोटा था, ऐसे होता मतलब कैसे होता 1 साल का होता, ठीक है। और ये इतना रोने वाला बच्चा था कि बहुत ज़्यादा रोता था ये। तो मैं यहाँ पे मतलब अपनी वीडियो के लिए थंबनेल ले रही हूँ। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर लाइट जाने वाली है, आप देख सकते हो। इस वीडियो को मैं कर दूँगी यहीं पे एंड। शायद अगर टाइम मिला तो किसी दिन और बताऊँगी मैं क्या हुआ था। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। तो हमारी वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई ब्लॉग।